नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था वो बीएड के संबंध में। स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। ओ सॉरी सॉरी सर। हाँ, आप कर लिए सर। सर, वो मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था बीएड के संबंध में। अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इको हो रहा है। अब आई सर। चलिए ठीक है। मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था बीएड के संबंध में। हाँ हाँ। तो सर, उसमें बीएड इसमें वर्ग 3 में मान है कि नहीं सर, प्राइमरी में? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ, नरसिंहपुर से एमपी। विजय रोड। एमपी। हाँ, एमपी से। अच्छा, आपके यहाँ तो वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 ऐसे चलता है ना। हाँ हाँ। वर्ग 1 11-12 का। हाँ, वर्ग दो रहता है 6 to 10। 6 to 10 रहता है। हाँ, और वर्ग 3 जो है 1 से 5 तक वाले। 1 से 5 तक। हाँ, तो अभी तो फिलहाल बीएड जो है 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ चूंकि पिछले वर्ष 11 अगस्त 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था गजट। हाँ। तो नया गजट आने जा रहा है, उसके बाद एलिजिबल हो जाएगा। तो नया गजट में एलिजिबल होना है ना सर? हाँ बिल्कुल, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा तो उसमें जिससे भी बातचीत हुई होगी तो उनको हमने डिटेल में सब बताया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ है। हाँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िएगा, राष्ट्रीय वहाँ से शिक्षा मंत्रालय से डाउनलोड करके वेबसाइट से। हाँ सर। उसमें साफ साफ लिखा है कि सभी डिप्लोमा बंद किए जाएंगे और डिग्री रहेगा सिर्फ। हाँ, वही और तो। उसमें जब आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में लिखा हुआ है तो 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड, तीन ही यही कोर्स रहेंगे, बाकी सारे कोर्स बंद बंद किए हो जाए। जाएंगे। सर, इन्होंने फ्री में बी डीएड डीएलएड कर लिया, 18 महीने का कोर्स, अब नौकरी मांग रहे हैं। हम्म नहीं, हम लोग। कोई बात नहीं, जिसने जो भी कोर्स किया है तो मैं वो उसका विरोध नहीं कर रहा सर, एक्चुअली में हम्म इधर 1.5 लाख खर्च करके बैठे हैं। हम्म। बीएड किया है और वो वर्ग 3 में मान्य नहीं कर रहे। देखिए, कौन क्या पढ़ाई किया वो अलग चीज है, और किस हम्म भर्ती में क्या मान्य होगा क्या मान्य नहीं होगा वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, हम्म। तो इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हाँ इतना सर, अब जानिए कि रूल्स बदलते रहते हैं समय के साथ। हाँ तो सर, ये तो। इसलिए जो है आपने क्या पढ़ाई किया, कितना पैसा खर्चा किया, ये देख करके नहीं रूल बनाए जाते हैं। रूल बनाए जाते हैं सिस्टम को देख करके, वो क्या जरूरत है उनको उस हिसाब से अपना बनाते रहते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो किसने कितना समय दिया, नहीं, कितना उसका पैसा विरोध खर्च नहीं किया। कर रहा मैं, एक्चुअली मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे जनरली। हाँ, तो बस फोकस कीजिए रूल्स पर, और आगे जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। और अगर कोई चीज पीछे हुआ है तो वो क्यों हुआ उसका कारण जानिए। अच्छा सर, ये नया बजट कब तक आएगा सर? कंफर्म डेट नहीं बताया गया है अभी तक। नहीं, यानी इस महीने में, अगस्त में आ जाएगा? आने की संभावना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके हम्म घर में आपकी श्रीमती जी या माता जी या बहन जी जो भी खाना बनाती होंगी, हम्म। और आपका कोई मित्र आज आने वाला और आपने कह रखा है कि आज अच्छा खाना बनना चाहिए, और आप लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि 2 सब्जी बनेगा, चावल बनेगा, पूड़ी बनेगा, खीर बनेगा, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। हाँ सर। ठीक, अब शाम के टाइम जो है आपके दोस्त का आने का टाइम हुआ और आप जानना चाहते हैं कि जो है तैयारी कितनी है, तो हम्म आपको या तो जा करके जिन लोगों को जो काम आपने दिया उनसे पूछिए, या फिर जा करके उस काम को ही देख लीजिए कि कितना हो चुका है। यही तरीका हाँ, है वो जानने का। समझ गया सर, समझ गया। तो एग्जैक्टली आपको कंफर्म समय जानना है वो तो एनसीटी ही बताएगा। या ओके। फिर आपको अगर एनसीटी से नहीं मिल रहा है जानकारी, एनसीटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर एनसीटी खुद बताता रहता है समय समय पर हम क्या कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एनसीटी जो है अपने वेबसाइट पर और ट्विटर पर, हम्म। ट्विटर जानते हैं ना, एक्स अब नाम से हो हाँ गया है, सर, हाँ जानता तो हूँ उस मैं। पर वो अपडेट डालते रहते हैं, तो उसको आप देखेंगे वो खुद ही बताते रहते हैं हर चीज अब हम क्या कर रहे हैं। ओके सर। तो वो जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में क्या हुआ, किन विषयों पर चर्चा हुआ, वो सब डालते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने कई सारे जो है ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, अपने वेबसाइट पर अपडेट किए हैं मीटिंग। जब से गजट रद्द हुआ तब से लेकर अब तक आप देखेंगे तो हाँ जितने सर। मीटिंग हो रहे हैं, जितना भी आगे प्लान किया जा रहा है, नया अपडेट आ रहा है, सिर्फ बीएड को लेकर।
और हाँ। जहां भी जो भी अपडेट दे रहे हैं उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारा काम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सिर्फ B.Ed रहेगा, अन्य कोई डिप्लोमा नहीं रहेगा, तो वो सारे डिप्लोमा बंद होंगे। ठीक है, ठीक तो आप ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़िए, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है। हाँ, गजट जो रद्द हुआ उसके पीछे जो कारण था, आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ये गजट जारी करते समय एक जो है एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग होना था, वो हाँ। मीटिंग न होने के कारण इस गजट को रद्द कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में आपकी माता जी या बहन जी या श्रीमती जी खाना पका रही हैं, तो अगर उसमें कोई कमी रह गई है, जैसे मान लीजिए सारा खाना पक गया लेकिन उन लोग का ध्यान बट गया और चावल जल गया, अब ऐसा तो नहीं मेहमान को फोन करके मना कर देंगे भैया चावल जल गया है मत आओ। बताओ। तो ये क्या नहीं करेंगे कि मेहमान के आने से पहले या आ भी गए हैं उनको बैठा देंगे, कुछ नाश्ता पानी कराएंगे, तब तक इधर चावल रख देंगे जल्दी से पक जाए। यानी काम तो करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, बस ये है कि जो गड़बड़ी हुई है उसको सही करने का रास्ता खोज लेंगे। तो जो मीटिंग नहीं हुई थी उसके कारण गजट रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना तो किया नहीं है कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, B.Ed को प्राइमरी में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट से ये गजट रद्द हुआ, उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने NCT को ये काम दे दिया था। वो तब से लगातार इस पर काम कर रहे थे और इस बार पूरा डिटेल में काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग वगैरह कुछ छूटे ना, कोई स्टेप कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो सारा स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, सारा अपडेट अपने वेबसाइट पर डाल चुके हैं, ट्विटर पर बता चुके हैं, और अब जो है वो फाइनल करके गजट जारी करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली किस डेट में आएगा वो तो जब आएगा या तो वो ट्वीट करके बताएंगे या अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, तब पता चलेगा। अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वो एक एक चीज बता रहे हैं और महीने 2 महीने पर नए अपडेट आते रहते हैं और फाइनल स्टेज पर वो पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद किया जाए कि 1-2 महीने में और बस आ जाएगा। उम्मीद तो जुलाई में ही आने की थी, थोड़ा सा हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं और वहाँ जो काम चल रहा है तो दोनों फर्क है। हम तो अपने हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि जो है अगस्त में या सितंबर में आ जाएगा, और ये लगभग 100% कन्फर्म है कि आने जा रहा है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं NCT की वेबसाइट या NCT का ट्विटर, वहां पर सब है। 4 साल का B.Ed का मिल जाएगा, 2 साल के B.Ed का मिल जाएगा, और एक नया B.Ed आने जा रहा है 1 साल का, उससे भी संबंधित अपडेट मिल जाएगा। और B.Ed वालों को ब्रिज कोर्स जो करना है उससे भी संबंधित अभी लेटेस्ट अपडेट इसी का आया है, ब्रिज कोर्स का। ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे वहां। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर पढ़िएगा, उसी के अनुसार सारा काम हो रहा है। जी जी जी। तो अभी आप वर्ग 3 में हैं, तो आपका तो पेमेंट पहले से बढ़ गया होगा। नहीं सर, वर्ग 3 में नहीं हूँ मैं गेस्ट में जाता हूँ। वर्ग 3, 1, 2, 3 की तैयारी कर रहा हूँ। वर्ग 1 का मैंने दिया है इंग्लिश लिटरेचर से, तो मेरा वेटिंग में है। अच्छा, अभी आप जो है अतिथि शिक्षक हैं वहाँ, गेस्ट टीचर। हाँ, गेस्ट टीचर हूँ मैं। वर्ग 1, 2 अभी क्या है, जो वर्ग 3 की आई है आने वाली सितंबर में एग्जाम है, तो मैंने कहा मेरा B.Ed है, मैंने कहा एलिजिबल हूँ कि नहीं। आप तैयारी कीजिए, पूरे मन के साथ तैयारी कीजिए। आप अभी आज की तारीख में भले जो कंडीशन है उसकी वजह से डाउट है, बस 1 या 2 महीने या अगस्त सितंबर, बस यही उम्मीद है, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। तो आप जो है कोई कुछ भी कहे उस पर ध्यान न देते हुए आप बस ये तैयारी रखिए कि जैसे ही भर्ती आएगी, फॉर्म आएगा, आपको उसमें आवेदन करके अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। आप अभी से तैयारी जारी रखिए, ये मान करके इस भर्ती के आने से पहले ही। MP में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की ना? हाँ, आप कहाँ से सर? यूपी से हैं। तो यूपी में भी बीजेपी है, MP में बीजेपी है, और 99.99% मान करके चलिए कि नई भर्ती तब तक आने की संभावना नहीं जब तक ये गजट आ नहीं जाता है। क्योंकि अगर आ भी जाएगा तो उसी के आसपास जो है ये जो है B.Ed का गजट आ जाएगा, मौका मिलेगा इस बार भरने को, आवेदन करने को। तो अभी आप अतिथि शिक्षक हैं, तो वहाँ पेमेंट कितना है इस वक्त? सर वर्ग 2 में 14,000, वर्ग 1 में 18,000, वर्ग 3 में 10,000। अच्छा, पहले तो कम था ना, 10,000 नहीं था पहले तो 7,000 था सर। अच्छा, 7,000 वर्ग 3 में था, और 2 और 1 में कितना था? नहीं, 9,000 था वर्ग 1 में, 7,000 वर्ग 2 में, 5,000 वर्ग 3 में। अच्छा, वर्ग 3 में आप 5,000 पाते रहे और अब 10,000 पाने लगे हैं। हाँ सर। अच्छा, और जब भर्ती आएगी, परमानेंट आप हो जाएंगे, तो वर्ग 3 में कितना पेमेंट है? कम से कम 30,000 सर। अच्छा, 30 है। ऐसे ही सब में ऊपर भी बढ़ता जाएगा? हाँ, फिर बढ़ता जाता है।
अच्छा चलिए, तो अभी आप अतिथि शिक्षक हैं, 10,000 पा रहे हैं, भर्ती जब आएगी परमानेंट वाली। अब जो जी। है जो ये अतिथि शिक्षक योजना है, शिक्षा मित्र योजना है, नियोजित शिक्षक है हाँ बिहार में, हाँ हाँ और ये अनुदेशक योजना है यूपी में। जहाँ कहीं भी इस तरह की योजनाएं हैं जो संविदा वाली हैं, हाँ। ये योजनाएं गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी लिखा हुआ है। तो आने वाले समय में हम्म, ये जो अतिथि शिक्षक है, नियोजित शिक्षक हैं, अनुदेशक हाँ हैं, शिक्षा हाँ मित्र हाँ। हैं, ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। सर इनका क्या होगा सर हम लोगों का? जैसे बिहार में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही होगा हर जगह। बिहार में क्या कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, हम्म। वो वैकेंसी दे रहे हैं, उनको मौके दे रहे हैं, उनका हाँ। ऑफिशियल इंटरनल एग्जाम करा ले रहे हैं। हम और लोगों जैसे का तो जैसे वो ही नहीं ले रहा है ना ऑफिशियल रिटर्न एग्जाम। हाँ, वहां पर सक्षमता परीक्षा कराए हैं नियोजित शिक्षकों का। हाँ किया है ना सक्षमता परीक्षा, हाँ, यहाँ तो तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। होगा होगा क्रमशः होगा ना भाई। सुबह खाना तो सबके घर में बनता है। नहीं एक्चुअली में सर यहाँ तो प्रमोशन और ट्रांसफर से अतिथियों को निकाल और रहा है। सुनिए 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 पूरी बात। सुबह खाना सबके घर में बनता है, लेकिन क्या सब लोग एक साथ ही सारा चीज करते हैं शुरू? नहीं, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन होता तो सबके घर में है ना। ये तो तो है। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सभी राज्यों में होगा। बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा। बस टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होगा, करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन होगा जरूर, पहली बात। दूसरी बात, जो निकाल रहे हैं उसके पीछे जो हाँ रीजन है, कोई ना कोई रीजन दिखाया जा रहा होगा। हाँ। तो करना क्या है, संविदा समाप्त करना है और परमानेंट रखना है। तो वहां पर सक्षमता परीक्षा करा करके ये सिस्टम चल रहा है। हो सकता है हाँ। आपके यहाँ जो है अभी जो भी चीजें हो रही हों, इसके बाद भर्ती आएगी उसके थ्रू करें। वैसे एक योजना आने वाली है केंद्र सरकार की, हर कक्षा में शिक्षक योजना। अच्छा। इसकी घोषणा हो सकता है इस साल केंद्र सरकार कर दे। हमारे इधर तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग प्राइवेटीकरण पे जा रहा है। तो ये आपको लग रहा है, लेकिन आप अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लेंगे जिस दिन, हाँ। तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आपको सबसे मुख्य पॉइंट बता दें। सर वो, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम पुनीत केसरी है। अच्छा अच्छा। वर्ष 2009 में एक कानून बनाया गया, RTE एक्ट, राइट टू हाँ। एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया गया। अच्छा और अच्छा। वो, हाँ हाँ वो तो हाँ, मालूम है। और वो RTE एक्ट कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, हाँ हाँ। और अनिवार्य रूप से देना है। अच्छा ये बात 2009 की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया 2020 में लागू हुआ। हाँ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि हम RTE एक्ट का दायरा बढ़ा रहे हैं। हम जो अच्छा। है अब कक्षा 1 से 8 तक नहीं, हम प्ले से इंटरमीडिएट तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। अब बताइए, ये प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं या और बढ़ा रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट का? बड़ा ही है, आप गवर्नमेंट। पढ़िए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन्होंने आप उसमें टीचर साफ, हैं? जी, इसमें टीचर। उन्होंने साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि कक्षा 1 से पहले प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएं शुरू करेंगे। जो आंगनबाड़ी है उसी को कन्वर्ट करेंगे बाल वाटिका में। सर आप टीचर हैं? जी, कहाँ पे? यूपी में सर? हाँ जी, यूपी में है, यूपी में कहाँ से सर? बनारस। बनारस से? खास बनारस के ही रहने हाँ वाले? जी, हाँ जी। तो यानी आप हमारे यहाँ जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 चलता है, आप किस में हैं? यहाँ पर जो चलता है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी सेक्शन बोला जाता है, 6, 7, हाँ। 8 को जूनियर बोला जाता है, और 9, 10 जो होता है उसको TGT के थ्रू लिया जाता है, और 11, 12 को PGT लिया जाता है। ठीक है। तो आप किसमें थे? हम इस वक्त जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, PGT। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, आपको पूरा बता दें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएं शुरू होंगी, और प्ले से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए ट्रेंड टीचर होंगे, टेट पास टीचर होंगे। धीरे धीरे लागू होगा जहां नहीं है लागू, और ये निःशुल्क और अनिवार्य होगा। आपके वो तो मैंने पढ़ा है सर, मैं पढ़ लूंगा। हाँ, आप क्या है? आपके यहाँ कस्तूरबा विद्यालय होगा, देखिएगा पहले 6 से 8 तक चलते थे, अभी वो 12 तक, 12 तक कर दिए गए हैं। उसी के अच्छा। तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही किए गए हैं। तो आप एक बार डिटेल में पढ़िए ना। आपका जो ये भ्रम है कि प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये लगातार जो है सिस्टम को और जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को जो है बहुत कुछ देने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की नई योजना जो हम बता रहे थे आने वाली है, वो है हर कक्षा में शिक्षक योजना। और ये केंद्र सरकार घोषणा करेगी, और इनकी योजना है कि जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड है, जो भी टीचर ट्रेनिंग कोई भी किया है और टेट पास है, तो जैसे जैसे ये टेट पास करते गए हैं ईयर वाइज, 2011 से शुरू हुआ है, आपके एमपी में शायद 2018 से शुरू हुआ है, ऐसा है क्या? 2018। हाँ, तो ईयर वाइज, तो जैसे 2018 में जिसने पास किया, पहले 2018 वालों को सबको परमानेंट कर देंगे। जो भी लोग हैं संविदा पढ़ा रहे हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो ईयर वाइज फॉर्म भरवाएंगे, सबसे एक तरफ से लेते जाएंगे ईयर वाइज। बिहार में ऐसा ही हुआ है और हो रहा है चरणबद्ध तरीके से। तो बिहार में भी तो यही गवर्नमेंट है, एनडीए। हाँ, बिहार में भी एनडीए। हाँ, ये लंबे समय से और यही कर रहे हैं तब से। और जब तक केंद्र सरकार पैसा देती नहीं है तब तक कोई राज्य सरकार कर भी नहीं सकती है। अच्छा सर। तो क्रमशः हो रहा है, क्रमशः हो रहा है, हर राज्य में होना है, कहीं पहले हो रहा है कहीं बाद में, लेकिन होगा सब जगह, क्योंकि राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, तो उसको भी ध्यान में रख करके राज्य काम करेंगे ना। हाँ, ये भी इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ी सी देखना पड़ती है। हाँ, जैसे एक जो है बाबा जी थे, जय गुरुदेव, नाम सुने होंगे शायद। हाँ। उन्होंने एक बार, बहुत पहले, हम तो छोटे थे तब की बात है, उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जितने भी चेले हैं, जितने भी लोग हैं हमको फॉलो करने वाले, सब लोग 4 व्हीलर खरीद लो। हाँ। अब 4 व्हीलर खरीद लो, तो 4 व्हीलर मार्केट में उस वक्त 1 लाख का भी था, 4 लाख का भी था, 10 लाख का भी था, 20 लाख का भी था। अब जिसकी जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से ही तो खरीदेगा ना। हाँ, ये बात तो और ऐसा भी नहीं है कि सब खरीद ही लेगा, जिसके पास कमाई नहीं है, उतना पैसे नहीं, उसने नहीं खरीदा। सही बात। कोई बाद में खरीदा, कोई पहले खरीदा। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारा चीज बना तो दिया है, अब हर राज्य को ये चीज इम्प्लीमेंट करना है। राज्य अपना पैसा खर्च करेगी, केंद्र से पैसा लेगी, लेकिन अपनी कंडीशन को देखते हुए ना धीरे धीरे चीजों को करेंगे। सही बात। तो यह है, सभी राज्यों में होगा और थोड़ा समय लगेगा, कोई राज्य जल्दी करेगा, कोई देर से करेगा, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो सब लागू हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, समय निकाल करके जब भी कुछ भी थोड़ा समय मिले, थोड़ा थोड़ा आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ने का समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो डीएलएड है या ये बीटीसी किए हैं, बीएसटीसी किए हैं, या जिस भी नाम से कोर्स चलता है, हाँ। ये सब डिप्लोमा 2025 में बंद होना शुरू हो जाएगा, 2028 तक पूरे भारत से बंद कर दिया जाएगा 3 सालों में। और जो लोग कर चुके हैं ये पढ़ाई, उनको, जो लोग कर चुके हैं उनको तो मौका मिलेगा सरकारी भर्ती में, लेकिन अब आगे कोर्स करने के लिए 2025 से बंद करना शुरू कर देंगे, नया एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो जानकारी पूरा रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नया गजट आने जा रहा है, थोड़े दिन की और बात है, हो सकता है आज हम लोग बात कर रहे हैं कल ही आ जाए, ये भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। वेलकम।